और इस बीच सोशल मीडिया पर ज्योति का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो पहलगाम में घूमती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या ज्योति का हमले से पहले पहलगाम जाना, 2 साल में 3 बार पाकिस्तान जाना और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ दोस्ती, क्या ये सब कुछ एक महज इत्तेफाक है? रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान जाया करती जी, इनसे परमिशन लेके जाया करती होगी, वैसे तो कौन नहीं जाया करती होगी। नाम ज्योति मल्होत्रा, आरोप पाक की जासूस, जगह फिलहाल जेल। भारत की जासूसी के आरोप में जेल में बंद ज्योति मल्होत्रा क्या पहलगाम आतंकी हमले का हिस्सा थी या फिर गलत वक्त पर गलत जगह पर मौजूद थी? ये वो सवाल है जिसका जवाब तलाशने के लिए पुलिस और जांच एजेंसियां यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर रही हैं। हरियाणा की हिसार पुलिस ने ज्योति मामले में खुलासा करते हुए बताया कि 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से पहले जनवरी में ज्योति पहलगाम गई थी, फिर मार्च में पाकिस्तान घूमने गई। पुलिस का यह भी कहना है कि जिस वक्त पहलगाम में हमला हुआ, ज्योति पाक हाई कमीशन दानिश के संपर्क में रही। मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने न सिर्फ ज्योति मल्होत्रा को 5 दिन की रिमांड पर लिया, बल्कि उसके बैंक अकाउंट, फोन और लैपटॉप को जब्त कर जांच में जुट गई। ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज ऑल्सो विजिटेड चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। ज्योति का पहले पहलगाम जाना और फिर पाकिस्तान जाना, वहां के अधिकारियों से संपर्क में रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। पहलगाम हमला और पाक टूर के बीच क्या कनेक्शन है? क्या ज्योति को आतंकी हमले की पूरी जानकारी थी? पहलगाम दौरे के दौरान वो किन किन लोगों से मिली थी? बार बार पाक अधिकारियों से वो क्यों मिल रही थी? यूट्यूब के जरिए पाक को अच्छा दिखाने की कोशिश क्यों की गई? पाकिस्तान में VVIP ट्रीटमेंट कौन और क्यों दे रहा था? हरियाणा पुलिस के अलावा IB भी ज्योति से पूछताछ कर रही है। पुलिस जहां ज्योति के फोन में मौजूद कई पाकिस्तानी नंबर को डिकोड करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं उसकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। 8 देशों के अलावा 2023 से 2025 तक ज्योति ने किन किन राज्यों का टूर किया, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। पहले जो परिवार अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा था, अब वही परिवार बेटी के कारनामे खुलने पर उसके पाकिस्तान जाने की बात कबूल कर रहा है। पाकिस्तान जाया करती थी, इस बात की आपको जानकारी थी? पाकिस्तान जाया करती जी, तो इनसे परमिशन लेके जाया करती होगी, वैसे तो कौन नहीं जाया करती होगी। फिर ये क्यों उल्टी सीधी बात कर रहे हैं? नहीं, कौन उल्टी सीधी बात कौन कर रहा है? पुलिस वाले जो उल्टी सीधी इसको पकड़ के ले गए हैं या कुछ भी कह रहे हैं, तो कुछ सबूत तो नहीं मिले, फिर क्यों पंगा कर रहे हैं? ज्योति पर सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा है, लेकिन परिवार कह रहा है कि वो पाकिस्तान लीगल तौर पर गई थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर बार बार उसे पाकिस्तान का वीजा कैसे मिल रहा था और वहां उसको सुरक्षा घेरा कौन दे रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जासूसों पर बोले हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी, जासूसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। नायब ने कहा कि जासूसी करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा, ये मुख्यमंत्री का कहना है। तो जासूसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। जासूस अब तक पकड़े गए हो, क्या कार्रवाई आगे मानते जारी रहेगी? नहीं, देखिए, जो इस प्रकार के हमारे सामने कोई विषय आते हैं, उनके खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर और भी कोई लोग इस प्रकार के होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। बड़ी खबर आ रही है जहां पे नूह से एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद तारिक नाम का संदिग्ध अरेस्ट किया गया है।
पाकिस्तानी एजेंटों को दी एयरफोर्स बेस की जानकारी ये निकल के सामने आ रही है। करीब 6 महीने पहले से पाकिस्तानी एजेंटों से कनेक्शन था। पाकिस्तान से लौटने के बाद यहां पे जासूसी शुरू की गई थी उसकी ओर से। मोहम्मद तारिक नाम का शख्स बताया जा रहा है जिसे अरेस्ट किया गया है और करीब 6 महीने पहले से ये पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में था और पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान से लौटने के बाद ही यहां जासूसी शुरू करी। संवेदनशील जानकारियां देने की बात निकल के सामने आ रही है। पाकिस्तानी एजेंटों को एयरबेस की जानकारी यहां पे दी गई थी। तो जरा सोचिए कि किस तरीके से यहां पे हरियाणा में चाहे नूह की बात करें या हिसार की बात करें, एक के बाद एक जो एजेंट है वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जासूस गिरफ्तार किए जा रहे हैं। नया नाम तारिक का है जो पाकिस्तान गया और वहां से लौटने के बाद शुरू कर दी जासूसी। और खबर यह भी कि एयरबेस की जानकारी साझा की गई इसकी ओर से। फिलहाल पुलिस की हिरासत में है और पूछताछ जारी। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए, तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी और नंबर जो है फॉर्म पे लिखा नंबर ले लिया मेरा। उसने कहा कि मैं तुझे फोन पे बताऊंगा और फिर आना, फिर वीजा दूंगा, इतने वीजा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे पाकिस्तानी जासूस शहजाद को लेकर एक बड़ा खुलासा। परिवार के साथ कई बार पाकिस्तान जा चुका है शहजाद और पाकिस्तान से लौटने के बाद जासूसी करने का शक है। व्यापार की आड़ में आईएसआई को यह खुफिया सूचनाएं भेजा करता था। और आपको बताएं कि यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी जासूस शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। तस्वीरें सामने हैं, एक से बढ़कर एक जासूस, लेकिन सभी पकड़े जा चुके हैं और कई अभी और पकड़े जाने हैं। और सीधे रुक करते सहयोगी जतिन जानकारी निकल के सामने आ रही कि शहजाद अपने पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान कई बार जा चुका था, यानी कि पूरा परिवार ही शक के घेरे में है। और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए अपने परिवार के साथ 2 बार ये पाकिस्तान गया और ये दोनों विजिट पिछले 3 सालों के अंदर हुई। लेकिन शहजाद 97 से पाकिस्तान लगातार जा रहा था और जिस तरीके से जानकारी यूपी एटीएस के द्वारा भी हमें मिल रही है कि लगातार वो पाकिस्तान के जो एजेंट है उनके संपर्क में था। पैसों के लेन देन में भी शहजाद का बहुत बड़ा रोल रहा है। और कोतवाली में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, रामपुर के अंदर ये कोतवाली है। लेकिन शहजाद को लेकर जो चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं कि बहुत कम समय में उसने अपना एक लेविश घर खड़ा कर लिया और पैसे का सोर्स कहीं और से आया और वो आईएसआई के एजेंट ही थे। लेकिन शहजाद को लेकर जो चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है कि शहजाद स्लीपर सेल जो भारत में एक्टिव है उनको पैसे की मदद जो है वो शहजाद के द्वारा दी जाती थी। और इसी तरीके की लीड्स लगातार यूपी एटीएस को मिली, जिसके बाद शहजाद की गिरफ्तारी जो है वो की गई। सबसे पहले शहजाद रामपुर, जहां पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है, यहां पर पहुंची। शहजाद को अपने साथ लेके मुरादाबाद ले जाया गया क्योंकि मुरादाबाद में एटीएस का एक जोनल ऑफिस है। वहां पर पूछताछ की गई, तमाम सबूतों उसके सामने कन्फ्रंट कराए गए, जिसके बाद लखनऊ ले जाकर जो है वो कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, पैसों का लेन देन किया करता था, सिम प्रोवाइड कराया करता था, भारतीय सिम प्रोवाइड जो आईएसआई के एजेंट थे उनको कराया करता था। बॉर्डर पार कराने का जो काम है, कई लोग उसके संपर्क में थे, उसको लेकर भी तमाम जो लीड है वो यूपी एटीएस को मिल रही है। अब शहजाद जो कि यूपी एटीएस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके साथ और कितने लोग थे जो सिम देने का काम करते थे, कहां से सिम लेता था, किसकी आईडी देता था, उन सभी चीजों को जांच के घेरे में लाया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पैसे का जो लेन देन हवाला के जरिए होता था उसमें और कौन कौन से लोग शामिल है, इसको लेकर लगातार लखनऊ में यूपी एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है शहजाद से। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा नेटवर्क चाहे वो हरियाणा से शुरू हुआ और इस वक्त यूपी के अंदर भी लगातार जो गिरफ्तारी अलग अलग लोकेशन से की जा रही है, ये एक नेक्सस के तौर पर जो है काम वो चल रहा था। अलग अलग लेजेंड्स भारत के अलग अलग लोगों को टारगेट करते थे, उनको पैसे का फायदा पहुंचाया करते थे। लेकिन शहजाद को लेकर सबसे बड़ी बात इसमें यही सामने आ रही है कि वो पैसे दिया करता था, हवाला के जरिए उसके पास पैसा पहुंचता था और अपने एजेंट्स यानी कि आईएसआई के जो एजेंट्स हैं उनको पैसे पहुंचाने का काम शहजाद का था। और ग्राउंड लेवल पे जितना भी लॉजिस्टिक है, चाहे वो सिम हो, रहने के लिए घर हो, भारत का कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो, उसको लेकर शहजाद बहुत ज्यादा मदद करता था। और अमूमन